नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही उस पर कभी गौर करते हैं। जरा सोचिए, डेस्क पर रखी वो कौन सी चीज है जो ख्यालों को लफ्जों में बदलती है और पूरी डिजिटल दुनिया से जोड़ती है। देखिए, माउस और मॉनिटर जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली जादू वो किसी और चीज में है। बिल्कुल सही। ये है कीबोर्ड, जो इतना साधारण सा दिखता है ना, असल में काफी शक्तिशाली है। चलिए इसके राज खोलते हैं। तो आखिर कीबोर्ड है क्या चीज? बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस है, मतलब इसके जरिए हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं। ये कंप्यूटर से बात करने का, कह सकते हैं, हमारा मुख्य जरिया है। अच्छा, अब देखते हैं कि कीबोर्ड के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले तो आते हैं अक्षर और संख्याएं, जो टाइपिंग की जान है। और फिर ऊपर की लाइन में है फंक्शन कीज, F1 से F12 तक। इन्हें ना एक तरह से सीक्रेट शॉर्टकट समझ लीजिए, जैसे F5 दबा के पेज रिफ्रेश करना या F1 से मदद मांगना। और यहाँ से ना कीबोर्ड की असली ताकत सामने आती है। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट जैसी कीज अकेले तो कुछ नहीं करती, पर जब ये दूसरी कीज के साथ मिलती है ना, तो कमाल के शॉर्टकट बनाती हैं। और नेविगेशन कीज, वो तो हमें बिना माउस के ही स्क्रीन पर इधर उधर जाने की आज़ादी देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण Ctrl+C। सोचकर देखिए, ये छोटा सा शॉर्टकट कितने क्लिक्स और कितना समय बचाता है हमारा, है ना? और आखिर में है न्यूमेरिक कीपैड। जो लोग नंबर्स का काम ज्यादा करते हैं ना, उनके लिए तो ये एक वरदान जैसा है। और हाँ, एंटर, बैकस्पेस और वो लंबा सा स्पेस बार, इन्हें कैसे भूल सकते हैं भला? लेकिन एक सवाल, क्या सारे कीबोर्ड एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट में ना अलग अलग जरूरतों के हिसाब से कई तरह के कीबोर्ड मिलते हैं। जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड, वो गेमर्स को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि उनकी क्लिक वाली आवाज और फील एकदम अलग होती है। फिर आते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, जो उन लोगों के लिए हैं जो दिन भर टाइप करते हैं ताकि कलाई पर जोर न पड़े। और हाँ, वायरलेस कीबोर्ड, जिनको साफ सुथरा डेस्क पसंद है, उनके लिए बेस्ट हैं। मतलब हर काम के लिए एक खास कीबोर्ड। और सिर्फ टाइप ही नहीं, इनके लेआउट्स भी अलग अलग होते हैं। हम लोग ज्यादातर QWERT लेआउट इस्तेमाल करते हैं। ये टाइपराइटर के ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन एक डिवोरैक लेआउट भी है, जिसे तेज टाइपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें जो सबसे आम अक्षर है ना, वो होम रो पर ही होते हैं, सीधे उंगलियों के नीचे। तो अब जब हम कीबोर्ड के हिस्सों और प्रकारों को जान गए हैं, तो चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसकी पूरी ताकत को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पता है, ये प्रक्रिया एक जादू जैसी है। जब भी कोई की दबाई जाती है, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा होता है। ये सर्किट कंप्यूटर को एक अनोखा कोड भेजता है और कंप्यूटर फौरन समझ जाता है कि स्क्रीन पर कौन सा अक्षर या कमांड दिखाना है। और ये सब पलक झपकाने से भी तेज होता है। और यहीं पर कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग का टूल नहीं रह जाता, ये बन जाता है कुशलता का एक उपकरण। जैसे Ctrl+A से सब कुछ चुनना या Alt+Tab से पटाख से ऐप्स के बीच स्विच करना। इन शॉर्टकट से ना बहुत समय बच सकता है। अच्छा, अब टच स्क्रीन और वॉइस कमांड का जमाना है, तो क्या कीबोर्ड अब पुराना हो गया है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे वजह है। देखिए, जब बात रफ्तार और सटीकता की आती है ना, खासकर लिखने या कोडिंग जैसे कामों में, तो कीबोर्ड का कोई मुकाबला नहीं है। ये आज भी एक भरोसेमंद और शक्तिशाली उपकरण है। अक्सर लोग सोचते हैं कीबोर्ड बनाम माउस, लेकिन ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हैं। कीबोर्ड है टेक्स्ट और कमांड के लिए, और माउस है स्क्रीन पर चीजों को पॉइंट करने और चुनने के लिए। दोनों मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। तो बात साफ है, इतनी नई तकनीकें आ गई हैं, लेकिन जब काम को तेजी से और सही तरीके से करना हो, तो कीबोर्ड आज भी एक जरूरी हिस्सा बना हुआ है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, AI और वॉइस कमांड के इस दौर में कीबोर्ड का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये बदलेगा या शायद गायब हो जाएगा? या फिर ये हमेशा हमारी डिजिटल जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा? इस पर सोचना काफी दिलचस्प है।